कितना बलवान काम है, बड़े बड़े विद्वानों को भी परास्त कर देता है। ये दंभ बड़ी प्रवीणता से घुसता है भक्ति में। सबसे बड़ा शत्रु काम, जो साधकों का परम शत्रु है, पर ये मित्र से भी ज्यादा मित्रवत लगता है। काम वेदना चढ़ी और उसके अनुकूल हमें भोग मिल गए तो बड़े सुखी हो गए, तो फिर हृदय में दंभ घुस जाता है। दंभ त्याग का नाटक, वैराग्य का नाटक, भक्ति का नाटक, वस्तुतः दंभ ही है, कुछ नहीं है। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि दंभ और फिर पिशुनता, चुगली करना, किसी के पीछे किसी की बात करना निंदा कही जाती है। और तुम जानते हो वो ऐसा है, वो ऐसा, ये चुगली करना, पिशुनता, पराये दोषों का वर्णन करना। और दुष्टता, भगवत विमुख वार्ता, आचरण, चिंतन, क्रिया, ये दुष्टता है। दुष्ट किसे कहते हैं? बोले जो अशुभ कामों में लगते हैं, पाप आचरण करते हैं, अनर्भल, दूसरे का अहित करते हैं, अमंगल करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, अशुभ, अनर्भल, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए जो भगवान से विमुख है। विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, जो झूठ बोलते हुए बहुत हर्षित होते, सुख का अनुभव करते। सच माने यहां सुख का अनुभव करना है, झूठ बोलते हुए सुख का अनुभव करते हैं। दोष करत निरशंक, बिल्कुल शंका रहित होकर पापाचरण करते हैं। और रंक कर संतन जानत, संतों को भिखारी समझते हैं। अभिमानी, जो हर समय अभिमान में भरे रहते हैं। गर्विष्ठ, अन्य वस्तुओं का गर्व करना, जो देहाभिमान से युक्त हैं, जो धन, जनबल, बुद्धिबल, इनका घमंड रखते हैं। लोभ से ग्रसित, जो नाना प्रकार के दोषों का मूल है, वो मद धारण करना। अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ, मद, मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी, भजत भज श्री हरि राधा, ऐसे दुष्टों का त्याग करके प्रिया प्रीतम का भजन करना चाहिए। श्रीपाद कह रहे हैं सबसे बड़ा शत्रु काम। फिर भक्ति में सावधान न रहे तो नाटक घुस जाता है, दंभ। धर्म की आड़ में, भगवान की आड़ में, उपासना की आड़ में वासनाओं के खेल खेलना, या अपनी कीर्ति, यश गा रहे, भगवान का चाह कर रहे, हमारा नाम हो जाए, बात करते हैं धर्म की और झंडा ऊंचा रखना चाहते हैं अपने अभिमान का। बहुत तरह का दोष दंभ है, पाखंड है। दंभ, पाखंड का त्याग और दुष्टता का त्याग और दूसरे की चुगली करने के स्वभाव का त्याग, ये बहुत साधारण माना जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है जो हमारे भजन को छीण करके भजन की भावना को ही खत्म कर दे। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण, ये भजन में बहुत घातक है। दीमक की तरह, जैसे दीमक लग जाए तो हरे भरे वृक्ष को नष्ट कर दे, ऐसे अच्छे अच्छे साधकों को पतित कर देता है ये पिशुनता, चुगली करना, दूसरों के दोष देखकर उनका वर्णन करना, उनको सुनना। यामः कामस्मय पिशुनता क्रोध। क्रोध तभी आता है जब हमारी कामना में प्रतिकूलता आती है। हम चाहते हैं आप ऐसा चले, प्रतिकूल चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। फिर हमें विचार करना चाहिए कि क्या पूरी सृष्टि है कि संचालन का कार्य हमको मिला है क्या कि सब हमारे अनुकूल चले? सबको भगवान ने मति दी है, अलग अलग खोपड़ी है, अलग अलग चिंतन है, अलग अलग उसकी क्रिया है, तो सब हमारे अनुकूल चले, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने को अनुकूलता प्रतिकूलता से विवेक के द्वारा बचाएं और क्रोध ना करें। और लोभादि, भोगों का लोभ, रुपये का लोभ, सम्मान का लोभ, इसका त्याग कर दें। घने मोहांधकार से ढक करके संसार रूपी कुएं में गिरा देने वाले ये दोष हैं। काम, दंभ, दुष्टता, चुगली, लोभ, क्रोध, ये पूर्ण अज्ञान अंधकार है। इनमें एक भी हो तो संसार रूपी कुएं में गिरा देंगे। जब ये हमारे अंदर काम क्रोध होते हैं ना, जो विकार बताए गए, और दुष्टों का संग होता है, तो एक कदम भी भगवत मार्ग में नहीं चल सकते, एक कदम भी, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती।
अध्यात्म के साधक को इनसे बहुत बचना चाहिए। नीचे के श्लोकों में जो वर्णन किया, इन्हीं का वर्णन किया है कि कितने खतरनाक है ये दोष। एक भी दोष अगर है, काम, दंभ, दुष्टता, चुगली करना, क्रोध, लोभ और हिंसक भाव, एक भी है तो भगवान के मार्ग में नहीं चलने देगा, वो गिरा देगा। श्रीपाद कह रहे हैं ये भीम मायाम रजन्याम, भीषण कष्ट देने वाली माया में झोंक देने वाले दोष हैं। तुम अपनी मूर्खता को छोड़ दो। पराई माता बहनों के साथ जो काम भाव का खेल खेलने की तुम्हारे अंदर इच्छा है, तो कह रहे सामुखेन सखेन खेल निखिला ग्रासेन कालाहिना। जैसे कोई भयंकर विषधारी सर्प से खेलना अच्छा नहीं समझता क्योंकि वो डस लेगा, मर जाओगे, ऐसे ये पाप जो परिस्त्री पराई माता बहनों की तरफ काम भोग की लालसा से देखना या चेष्टा करना या भोगना, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये धर्म है। धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं होता। ये हमारी भारत कर्म भूमि है। यहां जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। बड़ा पवित्र देश है ये ऋषि मुनियों का देश है, ये धर्म प्रधान देश है। विश्व में भगवान के ऐसे अवतार कहीं नहीं देखे गए जैसे भारत में। यहाँ की नदियां भी परम पवित्र करके परम पद प्रदान करने में समर्थ है। यहाँ के पर्वत भी भगवत स्वरूप है। यहां अगर आप पापाचरण करेंगे, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य, और जब ब्याह हो जाए तो संतानोत्पत्ति के लिए भगवत भाव के, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब संतानोत्पत्ति क्रिया करने के लिए आप तैयार हो तो पहले समस्त देवताओं को जो दिशाओं में विराजमान उनको प्रणाम, भगवान को प्रणाम, संतों को प्रणाम करके फिर हे भगवान आपकी आज्ञा पालन के, ना कि कामासक्त होकर नहीं, ये गृहस्थ धर्म में से आपकी आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु ऐसा। पराई माता बहनों की तरफ तो बिल्कुल नहीं। आयु, श्री, कीर्ति सब नष्ट हो जाती है। जो व्यभिचारी पुरुष है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, पक्का समझ लीजिए। उसकी आयु, श्री, कीर्ति सब नष्ट हो जाती। और जो स्त्री पराय पुरुष से रमण करती, पतिवंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। 100 कल्प तक रौरव नरक का दंड उसे भोगना पड़ता है। जो स्त्री जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य, और ब्याह हो गया तो जो पति वर्ण किया आजीवन केवल उसी पति की तरफ। ये गंदी बातें, ये पाप की बातें जो हमारे हृदय में आ गई हैं, इनको त्यागना होगा। सत्संग इन्हीं को त्यागने के लिए कर। अय मित्र से खिलवाड़ मत समझो। पराई माता बहनों से गलत भावना करना है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। सामुखेन सखेन खेल निखिला ग्रासेन कालाहिना। ए सखे मित्र, खिलवाड़ मत समझो, काल ग्रसित हो जाओगे, अकाल मृत्यु होगी तुम्हारी, और तुम्हारी दुर्गति होगी यहां भी और वहां भी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं सावधान रहो, अगर बिच्छू का पूछ छू गया तो डंक मार देगी, जहर चढ़ जाएगा। सावधान रहो, सांप के मुंह में विष रहता है, मुख मार दिया तुम। और सिंह के नखों में विष रहता है, वो पंजा मार दे, विषैला पंजा उसका होता है। लेकिन भगवान ने एक मूर्ति ऐसी रची है, अगर भगवान का आश्रय नहीं, भजन नहीं है, तो देखने से जहर चढ़ जाएगा। काम आदि ये जो जहर है देखने से चढ़ जाएंगे, महापुरुषों ने लिखा है। आए थे हरिभजन को बीचे ही लीनी मारी, एक कंचन एक कामिनी ये लांबी तलवार। बहुत कठिन है भगवान तक पहुंचना। इतना मनोरंजन फेंक देते हैं माया का कि जीव उसी में लग जाता है। तो ऐ मूर्ख, अपनी मूर्खता का त्याग कर इसे खिलवाड़ मत समझ किसी मां बहन के साथ। काम भाव का दर्शन, काम भाव की चेष्टा तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। अकाल मृत्यु, रोग ग्रसित और नाना प्रकार की विपत्तियों से ग्रसित हो जाएगा जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा। मदिरा पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, ये सब महत पापों में रखा गया है, जिसे आज लोग उत्तम पार्टी समझते हैं, नरक जाने की पार्टी। बहुत सावधानी की जरूरत है। जो भगवत मार्ग के पथिक हैं उनको तो सावधान ही हो जाना चाहिए। ए भाई, शरीर अनर्थ प्राप्ति के लिए नहीं मिला, अनर्थ मिटाने के लिए मिला है।
अब हमारा आगे का जीवन बड़ा आनंदमय जीवन, भगवत में जीवन हो। इसीलिए क्लेशई संचिनु निश्चनु स्थिति महि वोल्लस्य वृंदावने, बड़े कष्ट से चाहे वृंदावन में जीवन व्यतीत करना पड़े, पर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलेगा, रोज बातें सुनेंगे तो हमारे दोष नष्ट हो जाएंगे और प्रभु के मार्ग में हम उत्साह पूर्वक चल देंगे।